नमस्कार, सोनू टीवी पर आप देख रहे हैं गांव से लेकर शहर तक। आज हम आए हैं ऑडिटोरियम में, जिसमें कि हमारी चीफ गेस्ट जो है आज किरण दीदी जी हैं। She served as the United Nations Civilian Police Advisor, becoming the first Indian woman to hold that role. A former tennis champion and a winner of a Gallantry Award, her life story is featured in the biopic Yes Madam Sir. May I request ma'am to kindly deliver the address? आपके बारे में मैम मैं कहना चाहूँगी, मुश्किल है शब्दों में करना आपको बयां, तारीफ़ें आपकी करते करते रुकती नहीं है कलम मेरी और थकती नहीं ज़ुबान. With this, I would like to request you all to give a thunderous applause to the chief guest of the day, Dr. Kiran Bedi ji. थैंक यू, आपकी अप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद। तो क्या करना चाहते हो? बुक के बारे बात करें, तुम्हारे बारे बात करें, अपने बारे बात करें, इनके बारे बात करें, यूनिवर्सिटी के बारे बात करें, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अनोखी निकली है और इस बुक के बहाने आपको मिलने का मौका मिल गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ अस, हमें मालूम नहीं था कि कश्मीरी गेट के पास इतनी सुंदर एक्सक्लूसिव विमेन इंजीनियर्स की यूनिवर्सिटी है। 2000 से ज़्यादा इंजीनियर, विमेन इंजीनियर्स हर साल यहाँ से निकलते हैं और प्लेसमेंट होती है। ये बहुत यूनिक चीज़ है। इसकी विजिबिलिटी क्यों नहीं है? ये तो बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए, देश के लिए, दिल्ली के लिए, लेकिन विजिबिलिटी होनी चाहिए इसके बारे में। 2000 women engineers every year is not a small number. तो विजिबिलिटी क्यों नहीं? क्योंकि जो दिखता नहीं वो जाना नहीं जाएगा। किसी का क्या कसूर? और आजकल के सोशल मीडिया हैंडल्स में तो आपके पास ऑप्शंस हैं अपनी कॉन्वोकेशन, अपना इवेंट, अपना कुछ ना कुछ बताने के लिए, प्लेसमेंट्स के बारे बात करने के लिए, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के। इसीलिए वो पूछ रही हूँ किस चीज़ से बात करें, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मेरे लिए डिस्कवरी है। मैं तो इसको इंदिरा गांधी इग्नाऊ के साथ जोड़ती सोचती रही कि उसी की ब्रांच होगी कुछ, लेकिन आप तो बहुत एक्सक्लूसिव हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, लुक एट दैट। और वो लड़कियाँ पीछे क्यों बैठी हैं, आगे क्यों नहीं बैठी? चलो आगे आओ, आगे आओ, हम आपके लिए आए हैं। पीछे क्यों बैठे हो? इनफैक्ट इंजीनियर्स ने तो इस देश को बचाया है। अभी सारे इंजीनियर्स ने मिलकर तो इस देश को बचाया है। ये ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ मॉडल ऑफ इंजीनियरिंग, वॉजंट इट? तो आपको तो बहुत बहुत प्राउड होना चाहिए अपने प्रोफेशन में। और आप बैठे पिछड़ी सीट पे, आपको तो यहां बैठना चाहिए आगे। लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, लायक होने के बावजूद भी पीछे बैठती हैं।
मैं आगे बैठती थी इसीलिए अलग हूँ। सो पहले हम सब लोग धन्यवाद करते हैं अपने बहुत ज़्यादा यंग ऑथर का, जिसने इतनी सुंदर बुक लिखी है, थ्रेड्स ऑफ विजडम, अ यूथ्स पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। इतनी छोटी उम्र में इतना विजडम ले लेना, ये भी बड़ा यूनिक है, बड़ा रेयर है। सो थैंक यू सो मच, वेरी मच। वी ऑल वांट टू थैंक हिम फॉर व्हाट ही इज़ डन। वी ऑल थैंक यू। एंड मैं 100% एग्री करती हूँ कि ये राइटिंग जारी रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद अब तुम्हें नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, और एक एज ए यूथ लुकिंग एट द गवर्नमेंट एज ए यंग मैन, व्हाट हैपन्स इन द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, इनसाइट्स देते रहना और अपने नोट्स बनाते रहना। और रेगुलरली अगर आप अपना जर्नल लिखोगे तो बुक बड़ी ईजी हो जाएगी। सो इसलिए कीप योर इम्प्रेशंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण अपने तरीके का इंस्पिरेशनल होगा। तो इसलिए मेक योर नोट्स। आई राइटिंग अ जर्नल 2 times a week? हाँ, नो, आप वाइल इन द गवर्नमेंट आजकल जर्नल लिख रहे हो, डायरी लिख रहे हो, अपना जर्नल लिख रहे हो, लिखो, क्योंकि नाउ यू हैव टू कैरी ऑन विद दिस बुक and the perspectives from the youth from for the government, and go for a series बनाओ। हर 3-4 साल के बाद सीरीज बनाओ। पब्लिशर तो है ही आपके पास, तो छापते रहेंगे। आनंद जी तो रेडी पब्लिशर हो जाए, प्रिंटिंग हो जाए, मौज होए तो छापते रहो सीरीज 1, 2, और फिर हम भी आते रहेंगे और इसी हॉल में आ सकते हैं मैडम वाइस चांसलर की हॉस्पिटैलिटी लेने। तो इसलिए मैं कह रही थी कि एक तो आपकी वजह से हम मिले, और दूसरी वजह आपकी वजह से हमें यूनिवर्सिटी की डिस्कवरी मिली, और तीसरा ये पता चला कि देश 2000 दिल्ली के लड़कियां 2000 इंजीनियर्स हर साल दे रही है देश को, और दिखती नहीं है। दिखनी चाहिए ना, उसका शोर मचना चाहिए ना। मचाओगे शोर? हाँ, मचाओ शोर। इसी ये शोर ही नहीं है, ये कर्म है। कर्म को दिखने दो ना, उसको ढकते क्यों? और कॉन्वोकेशन भी इसी तरीके से करो जिसमें इट मेक्स अ स्प्लैश, इट सेंड्स अ मीनिंग, इट सेंड्स अ पर्पस। और कुछ पर्पस लेके लड़कियां इंस्पिरेशनल लिख लें, उनके इंटरव्यूज़ आए, यूट्यूब में आए, ये बात ऑल सभी जगह से मीडिया हैंडल से आए, टेलीविजन मीडिया भी आए। सो दिस इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक दैट्स माई बेसिक मैसेज कि इतने रत्न होते हुए बच्चियाँ काम करती हुई, लायक बनती हुई, और इस देश को इंजीनियरिंग की तो अब पहले मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैं पौंडीचेरी में थी उन दिनों में, तो पता क्या पता चल रहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करो। याद है? देयर वाज फ्यू इयर्स अगो ये हो रहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करो बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग प्लेसमेंट्स और एडमिशन्स। मेडिकल कॉलेजेस खुलने ज़्यादा शुरू हो गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद होने शुरू हो गए थे। अब आपने देखना फिर से होगी टू ओपन अप मोर एंड मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। वाई? बिकॉज इंजीनियरिंग ने साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग होगी तो आपके पास एरियल पावर होगी, किसको कहते हैं काइनेटिक पावर होगी। सो फॉर काइनेटिक्स यू नीड इंजीनियरिंग। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब इंजीनियरिंग के साथ साथ अब मैनेजमेंट भी जुड़ रही है, लिबरल आर्ट्स भी जुड़ रही है। अब समझ आ रही है कि ओनली मशीन नहीं है, मशीन एंड द मैन, मशीन एंड द ह्यूमन बीइंग। इसलिए उसको मैनेजमेंट भी चाहिए, उसको लिबरल आर्ट्स भी चाहिए, उसको क्रिएटिविटी भी चाहिए, उसको हिस्ट्री भी चाहिए, उसको फाइनेंस उस एंगल से भी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन हाउ वी डू लिबरल आर्ट्स विद इंजीनियरिंग टू सेंड आउट अ कंप्लीट पर्सन। मैं मानती हूँ कि इंजीनियरिंग में यूपीएससी में नंबर ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ जाती फटाफट, सो यू गेट फुल मार्क्स। बट व्हेन इट कम्स टू, मैंने देखा है कि सक्सेस इन द सर्विसेज, वेदर इट्स द ऑल इंडिया सर्विस ऑफ द रेवेन्यू सर्विस, you the IAS or the IPS or any other services, Danix, you got these officials sitting, it's all about management in the end. So you need technical skills,
बट यू नीड मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल्स. सो इसलिए जब आप ऐसी यूनिवर्सिटी में काम करो तो साथ साथ पैरेलली यू विल नीड टू हैव, एंड आई बिलीव यू हैव मैनेजमेंट कोर्सेज, liberal, you have management courses, yeah, but that's limited to the smaller number, isn't it? Isn't it? Undergraduates, BBA and MBA, but MBA में number कम है, engineering में ज़्यादा है, is it? $75 only, but here are 2,000 engineers. But if you can give them a capsule of management, if you can give them a capsule of management, it might be a good idea when you pass out the engineering. It is needed now, नहीं तो ये बाद में करनी पड़ेंगी इनको soft skills. See, आपने इस hard skills दे दी, लेकिन what about soft skills? And of course, technology का तो कोई मुकाबला ही नहीं है और उसका अंत ही कोई नहीं. The more you evolve, the better it is. Thank you so much. अच्छा, back to this book. मैं आपके लिए कुछ और चीज़ लाई. जब मैंने ये बुक पढ़ी इसकी, इस यंग ऑथर की, हिरुनंदा प्रस्टी पहली बारी मैंने सरनेम सुना है सर. प्रस्टी कौन है ये? प्रस्टी उड़ीसा का नाम है खास. इट्स अ टिपिकल उड़ीसा नेम. वाओ. सो इसने शुरू करा है माइंड से. So this is my little message for today. इसने सारी बुक शुरू करी है माइंड से, और इसने बात भी की है बेसिकली माइंड. ही इज पोजिशनिंग इट के व्यू, इट बिगिंस, ऑल दिस बुक इज स्टार्टिंग विद द माइंड. तो जब मैं बाकी की चीज़ें चैप्टर्स पढ़े, बेसिकली ब्रॉट यू बैक टू द माइंड. द माइंड, दैट इज वाई ये पाँव में नहीं है माइंड, ये दिमाग ऊपर है. This is, but the mind is also as a part of the soul inside you. But the mind, the brain is at the top of, and within the brain is probably a mind. I am thinking, I'm not a physiology student, but he's talked about the mind. So मैंने सोचा मैं आपके सामने वो बात रखूं कि अगर माइंड की ही बात कर रहे हो और बाकी भी सारे चैप्टर्स आपने कहा कि ये चीज़ें यूथ को चाहिए, तो आओ मैं आपके साथ शेयर करूं 9 ways to make your mind stronger. क्योंकि अगर माइंड स्ट्रांग है तो बॉडी स्ट्रांग है और आप स्ट्रांग है. लेकिन अगर माइंड वीक है, बॉडी स्ट्रांग है, तो वो जेल में है. वो उसने ऐसी हरकत की जिसने कि उसने कोई ना उसको माइंड को एब्यूज़ किया, और जिसने माइंड को यूज़ किया, चाहे वो पतला सा दुबला सा लड़का इसके जैसा है, छोटी उम्र का, उसने बुक छाप दी. इट्स ऑल अबाउट द माइंड. सो आई थॉट आई विल शेयर विद यू which is applicable to you as a youth. आप क्या यहाँ से आप लेके जाएं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ जो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी में इस बुक के साथ रिलेटेड हो. 9 ways to make your mind strong. सुनना चाहोगे? नंबर वन, और ये मैं सोचती हूँ कि मैम प्रिंसिपल वाइस चांसलर ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस कर सके अपनी असेंबलीज़ में और फैकल्टी में, अपनी टीचिंग में भी, तो ये बहुत हेल्प करेगा हमारी माइंड, बच्चों को इस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड इज़ द ओनली आंसर. आपने देखा है पिछली लड़ाई में कितना स्ट्रॉन्ग माइंड इंडिया ने दिखाया जिसका माइट बन गया. स्ट्रॉन्ग माइंड हैड स्ट्रॉन्ग माइट. अगर वीक माइंड होता तो माइट नहीं बनता. एंड इट इज़ माइट विच मेड अस विन एंड सेव आवरसेल्व्स. आज कल की न्यूज़ है ना कि एक मिसाइल उन्होंने गोल्डन टेम्पल में भी डाली और अमृतसर को बचा लिया हमारी आकाश ने. और आकाश इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द DRDO. एंड आई बिलीव आवर फ्रेंड फ्रॉम द IAS Academy, प्रीति वॉज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और जो ये बता रही थी मेरे साथ बैठे हुए, चमत्कार की बातें हैं किस तरीके से हिंदुस्तान ने ये वेपनरी टेक्नोलॉजी की लाए, बावजूद कि कुछ कंट्रीज़ नहीं शेयर करना चाहते थे. एंड कितना इंडिया स्ट्रॉन्ग रहा, ये हमारी ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप जिसने ये चीज़ लाए, करेक्ट चीज़ लाए. सो मैं ये कह रही हूँ ये फाइनली लीडरशिप पर डिपेंड करता है. लेकिन मैं ये 9 things टू शेयर विद द फैकल्टी क्विकली. फर्स्ट, 9 ways टू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्गर. पहला ये है प्रैक्टिसिंग डेली ग्रैटिट्यूड. रोज़
ग्रैटिट्यूड अपनी तरफ से करें कि जो भी है हमारे पास, क्या हम उसके ग्रेटफुल हैं? प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, विच इज मीनिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ द डे। ये उसने भी किया, हमारे ऑथर ने भी किया, लेकिन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, हम लोग ग्रैटिट्यूड इस वक्त यूथ भूल चुकी है। मेरा देश मुझे क्या दे रहा है, और ये जो मेरा देश मुझे दे रहा है, आप हैरान होंगे कि कल मैं शाम को एक व्यक्ति को मिली, वो किसी दूसरी कंट्री में, बड़ा डेवलप्ड कंट्री का रहने वाला। मैंने बोला यहाँ कैसे हो? बोले मैं विजिट कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स को। कहाँ से हूँ? विदेश की कंट्री से, पूरी डेवलप्ड कंट्री से उसको कहा जाता है। पहले ड्रीम होती थी कि उधर जाएं हर एक की, अब नहीं है। पहले ये ड्रीम होती थी हम सब जने उधर जाएं, अब ऐसी ड्रीम वो नहीं ले रहे लोग। तो मैंने कहा मैंने कहा क्या हाल चाल है वहाँ का? कहता है हम अपने घरों में बंद है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ना हम अपना धर्म बता सकते हैं, ना मैं अपने माँ बाप का बता सकता हूँ कि किसका बेटा हूँ, ना मैं धर्म बता सकता हूँ, ना मैं अपने माँ बाप की लीनेज बता सकता हूँ। क्योंकि लीनेज बताऊँ तो दुश्मन, और अगर मैं धर्म बताऊँ तो मुश्किल। और है वो डेवलप्ड कंट्री। तो मैंने कहा फिर वहाँ क्या कर रहे हो? इसे हम लिमिटेड हैं, क्योंकि बाहर जाएं तो प्रॉब्लम, तो छिपा छिपा के जीते हैं। अमीर देश है। मैंने कहा क्यों ऐसी इम्प्रिजन जेलों में रह रहे हो? वापस आ जाओ हिंदुस्तान में, तुम्हारे मम्मी डैडी यही हैं, यहाँ अपनी मन की बात बोल सकते हो, और आप जहाँ जो भी हो गर्व से बोल सकते हो, मैं जो भी हूँ, मेरा जो धर्म है वो भी मैं उसका प्राउड हूँ, और मेरे माँ बाप ने भी ये प्रोफेशन किया वो भी मैं बहुत प्राउड हूँ। इमेजिन, ये आपको नहीं पता चलता जब तक आप दूसरे देशों से सुनो बातें। इट इज नॉट सिंपल। दैट पर्सन फेल्ट इम्प्रिजन्ड। मैंने अमीर है, गाड़ी है, घर में सब कुछ है, लेकिन हवा आजाद नहीं है। हमारी आवाज धूले वाली होगी, पोल्यूटेड होगी, लेकिन है आजाद। इस ग्रैटिट्यूड के लिए धन्यवाद करो। और इस वक्त का जो माहौल है, इस वक्त की जो लीडरशिप है, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम इस वक्त सेफ हैंड्स में हैं, सेफ लीडरशिप में हैं, जो हमारे लिए हमारे लिए सोच रही है, प्लान कर रही है। ये आकाश जो है, ये प्लानिंग कुछ साल पहले की हुई थी, तब जाके बना। हमारे पास DRDO जैसे इंजीनियर्स हैं, और तुम ही हो। और उसका एक व्यक्ति जिसको पूरा क्रेडिट जा रहा है, वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम। उन्होंने ये इंजीनियर ढूंढा। मैंने उनका जब टीवी, आज यूट्यूब पे उनका टेलीविजन पे उनकी बात सुनी, डॉक्टर राव की, तो डॉक्टर राव ने कहा कि मुझे डॉक्टर कलाम ने चुना, मुझे मेंटर किया, और उसके बाद उन्होंने 50 अच्छे इंजीनियर्स इंडिया से चुने, और चुन के हमारी टीम बनाई, और फिर हमें मेंटरिंग किया। ऐसे व्यक्ति इस देश ने पैदा किए। तो मेरा पहला क्या है? प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड प्रैक्टिस योर ब्लेसिंग्स, कि हमारे पास ऐसे लोग हैं इस वक्त। ईश्वर करे ये तंदुरुस्त रहे देश, और आज़ाद रहे, और ताकतवर बनता जाए, और ताकतवर बनेगा जब हम हर व्यक्ति अपना ग्रैटिट्यूड रखेंगे। और आपने मदरलैंड की बात करी, अपनी अपनी माँ, गोद वाली माँ और धरती की माँ, इन दोनों को मदर समझ के जब हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो इस देश को कोई, इस वक्त ये वर्ल्ड पावर बन रही है, अच्छा हैरान है दुनिया कि इंडिया ने किस तरीके की ये फायर पावर दिखाई। सो दिस इज नंबर 1। चैलेंज योरसेल्फ विद न्यू स्किल्स। आप पढ़ रहे हैं, रोज चैलेंज करो, मैं नई स्किल क्या लूँ, मैं नई स्किल क्या लूँ, न्यू स्किल्स। क्योंकि अब अगर आपने सफल होना है, यू हैव टू बी अहेड ऑफ स्किल्स। न्यू स्किल आज नई क्या आई, नई यूट्यूब में आई, अखबार में आई, कोई न्यू डिस्कवरी आई, आस्क, एंड सो शुड टीचर्स, सो शुड द एकेडमी go and provide you new skills, and new skills are now coming a lot in technology. So इसलिए टेक्नोलॉजी में आउटडेटेड नहीं होना, आगे चलते जाना। कहीं पे जब आप खड़े होकर काम करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स थर्ड थिंग विज सेल्फ रीडिंग, उसके साथ आएगा अप स्किलिंग, चैलेंज और न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स ऐसे नहीं आएंगी जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं एक्स्ट्रा। सो ये स्टूडेंट की सेकंड,
जो आपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, तो माइंड को कैसे स्ट्रांग बने, उसने बोल दिया माइंड को स्ट्रांग, उसने अपने चैप्टर में लिखा। लेकिन आई थॉट आई गिव यू दीज 9 to few nuggets so that if you remember. Third is meditate regularly. मेडिटेशन का ये नहीं मतलब है कि एक बैठ के अब मेडिटेशन बेसिकली मीन्स क्वाइटिट्यूड, सोचो। और मैंने देखा है कि जब आप इंद्रियां बंद करते हैं, सब जगह अपने इनपुट्स बंद करते हैं, आई इनपुट बंद करते हैं, ये बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं, टेस्ट बंद करते हैं, नॉइज़ बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, आपकी अंदरी, आपकी इनर वेपन, इनर ताकत बढ़ने लगती है, आपको एनर्जी बनने लगती है, आपको आइडियाज़ आने लगते हैं, आपको राहत मिलती है। सो मेडिटेशन इज़ नॉट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेडिटेशन इज़ इनर एनर्जी। अगर हम अपनी इनर एनर्जी रोज़ रोज़ नई बनाएंगे, आपको मालूम नहीं है, आपको नया आइडिया आएगा और आपको सॉल्यूशंस भी आएंगे। आपको पता है ये जो मैंने आपको बताने लगी हूँ, ये कहाँ से आया, कहाँ से सोचा? मैं बुक पढ़ रही थी, आपके बारे सोचा, मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने आप को एनर्जी देने की कोशिश की और मुझे ये आइडिया आया, बच्चों को जाके ये बोलना। दिस केम थ्रू इनर एनर्जी। इनसाइड स्टार्ट स्पीकिंग टू यू ओनली व्हेन यू अलाउ इट टू स्पीक। लेकिन अगर आप सारा दिन आउटसाइड ही लेते जाते हो, रील्स ही देखते जाते हो, स्क्रीन ही देखते जाते हो, कुछ बाहर का नॉइज़ के साथ रहते हो, आपने इनर एनर्जी को टाइम तो दिया नहीं। टाइम इनर एनर्जी के लिए भी निकालना है। दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स ऑल्सो सिटिंग योर सेल्फ विद क्वाइट, और उसको प्रैक्टिस करना अपने समय से जितना कर सकते हो। दैट मीन्स स्पीकिंग टू योर सेल्फ। फोर्थ इज रीड द बुक्स दैट इंस्पायर यू। अब ये बुक एक इमीडिएटली आपके पास आई है, दिस बुक विल इंस्पायर यू, रीड दिस बुक। ये ऑनलाइन कर दो, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन करो, यूनिवर्सिटी में गिफ्ट करो, इनामों में इस बुक को बांटो। You give away prizes. Give this as a book, as a prize to all students every time. So this is an inspirational book. Books तो खरीदती है यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल कर दो, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कर दो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, so that students get an opportunity to read such books. Fifth is staying active. जितना फिजिकली आप एक्टिव रहोगे उतना आप एनर्जी जनरेट करोगे, क्योंकि आप जब एक्टिव रहते हैं तो कभी नेचर में जाते हैं, कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हो। ये ऑथर कभी भी नहीं बुक लिख सकता इतनी छोटी उम्र में। इफ़ ही हैड नहीं सी, एंड ही इज़ अ सोशल वर्कर, ही इज़ ऑल्सो गॉट अ फाउंडेशन, ही ऑल्सो एजुकेट्स एंड रीचेज आउट टू द अंडर प्रिविलेज। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ करना मीन्स अ लॉट, विच मीन्स ऑल दीज थिंग्स जो ये मैं आपको बता रही हूँ, इसने ग्रोथ माइंडसेट दिखाया है, इसीलिए वजह से। मेरा 5 मिनट्स में ख़त्म भी हो जाना है। यू आस्क मी फॉर 5 more minutes, आई विल बी फिनिशिंग इन 5 more minutes. Sixth point is surround yourself with positive people. ये जो पॉजिटिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ जोड़ो अपने साथ, गुड फ्रेंड्स ढूंढो, गुड लोगों को, नॉट टॉक्सिक बट पॉजिटिव पीपल. So look for positive people, which it's a satsang, it is an academic institution, it's a seminar, it's a conference, it's a music concert, anything. 7 is continue have a mindset of growth. Negativity nahi, positivity. This is written also in his book, how much you remain positive. 8th is get enough sleep. Sleep को cheat नहीं करना. So दिन का waking hours को पूरा use करो, लेकिन don't cheat sleep, because you cannot cheat sleep. अगर आपने sleep को सोने को cheat किया तो दिन में कुर्सी पे बैठे उठ सो जाओगे और तुमको कहेंगे उठ, बात हो रही है, उठ, क्योंकि तुमने चीट की. सो प्लान योर डे इन सच अ वे दैट यू डू नॉट चीट योर स्लीप. हैव इनफ स्लीप. एंड फाइनली लास्ट पॉइंट इज सेट क्लियर गोल्स. पर्पस, जैसे उस बच्चे ने भी बोला, गोल्स, अपने गोल्स, मेरे गोल्स क्या हैं, मैंने आगे कहाँ पढ़ना है, मैंने क्या बनाना है, मैंने स्टार्टअप ढूंढना है, मैंने नौकरी ढूंढनी है, मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाना है, क्या गोल्स हैं आपके, वो गोल्स बनाने बहुत ज़रूरी है. सो आई वॉज थिंकिंग दैट दीज आर द 9 ways to make your mind strong. 1, gratitude. Secondly, challenge yourself for new skills. 3rd, meditate, which is quietude. 4th, read books which inspire you. 5, stay physically active.
6, surround yourself with positive people. 7th, keep a growth mindset. Learn from feedback. लोगों से सीखते जाओ. Get enough sleep. And finally, set clear goals. I thought if you can take home these, inspired from his book, I think we will have achieved this purpose. और इससे better environment क्या हो सकता है जहाँ ये positivity हम ले जाए. So I've done this less than 5 minutes. Remaining. But thank you so much. But I'm very happy to meet you all. Good night.